अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ऑन फ्रिक्शन। अ 50 किलोग्राम स्टील फाइल कैबिनेट इज इन द बैक ऑफ अ डंप ट्रक। जो डंप ट्रक होता है वो लोड अनलोड करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल जिस तरह होता है सैंड वगैरह, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अनलोड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें हाइड्रोलिक जैक सिस्टम होता है जिसकी वजह से इजीली हम अनलोड कर सकते हैं। तो ये फाइल कैबिनेट उसके बेड पर पड़ा है। इट इज द बेड इज आल्सो मेड ऑफ स्टील, वो भी स्टील का बना हुआ है। इज स्लोली टिल्टेड, और वो टिल्टेड है, यानी अगर मैं इसको शो करना चाहूँ डायग्राम से तो ये इस तरह की डायग्राम बन सकती है। और ये जो ट्रक है टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट फेस कर सकता है, लेकिन मेन थिंग इज कि आपके पास ये टिल्टेड है, यानी ये जो फाइल कैबिनेट पड़ा है या इस डायरेक्शन में हो सकता है, देखें लग रहा है जैसे कि ये नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा, या इस डायरेक्शन बना सकते हैं तो यहां पर भी लग रहा है ये नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा। व्हाट इज द साइज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन? तो पहला जो पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का साइज बताना है, यानी फोर्स क्या होगी ऑन द कैबिनेट व्हेन द बेड इज टिल्टेड एट 20 डिग्री, जब हमारे पास ये जो एंगल थीटा है ये 20 डिग्री हो। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जब पूछा जाए, इट मींस दिस फाइल कैबिनेट इज नॉट मूविंग, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है, तब ही स्टैटिक फ्रिक्शन हम यूज करते हैं। ये जो फार्मूला है ना हमारे पास Fs, ये होता है इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन टू एन। ये हम यूज नहीं करते जब हमारे पास ब्लॉक रेस्ट में हो, तब हम जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है उसको यूज करते हैं। तो ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, और मैक्सिमम वैल्यू ये इंश्योर करती है कि ब्लॉक विल मूव राइट आफ्टर अचीविंग दिस वैल्यू। यानी ये फार्मूला आपने तब यूज करना होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का जब हमें इस बात की श्योरिटी हो या प्रॉब्लम में मेंशन हो द ब्लॉक विल बिगिन इट्स मोशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में तो उसने कहीं भी नहीं बताया पहले पार्ट में कि ब्लॉक आपका मूव करेगा, उसने क्लियर कट बताया स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने। तो इसका मतलब है ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, इस फार्मूले का यूज हमने नहीं करना। अब दूसरे पार्ट में क्या है, एट व्हाट एंगल, यहां पर एंगल वो बताना है द फाइल कैबिनेट बिगिन टू स्लाइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिगिन टू स्लाइड का मतलब है कि वो एंगल बताओ जिसमें स्लाइड स्टार्ट हो जाए, यानी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। तो उस केस में फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अचीव हो जाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बड़ी आसान थी, उसमें तो मोशन पर डिपेंड करती है कि स्पीड स्लो है, ज्यादा है, कांस्टेंट है, हम म्यू के एन यूज करते थे। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में जब बताया जाना बिगिन टू स्लाइड, देन वी विल यूज दिस फार्मूला। अदरवाइज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम ये फार्मूला यूज नहीं करते। जब बिगिन टू स्लाइड करते हैं, बिगिन टू स्टार्ट मोशन, तब ये फार्मूला यूज करना है। तो इसको हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसी में परेशान होते हैं कि जब मोशन नहीं हो रही होती तब भी वो ये फार्मूला यूज करते हैं, ताकि ये नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम दो तरीकों से बना सकते हैं आप, या तो इधर दिस वे और दिस वे। और क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो यहां पर भी काफी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होती है इंक्लाइंड प्लेन में। अब लेट से मैं पहले इसको बनाता हूं और फिर मैं इसको भी बना के दिखा दूंगा। आप दोनों में से जिस तरह आपको चाहे आप बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी। और यहां पर हम ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक को हम पार्टिकल ट्रीट करेंगे कि हमारे पास पार्टिकल है, और लेट से यहां पर पार्टिकल है हमारे पास। और याद रखें, सो जब हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन हो ना जिसमें मोशन हो रही हो, तो उसी को हम एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। ये पहला काम हमने करना है। और वाई एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं और ब्लॉक को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना है। अब हमने फोर्सेस को ड्रा करना है। अब सबसे पहले देखें जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो कौन से फोर्स है, जो कि इस ब्लॉक का वेट है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो अब क्योंकि एंगल 20 डिग्री बन रहा था वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस है यहां पर, और यहां पर 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, 20 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, तो 20 डिग्री लिख दिया। और ये जो वेट होता है ना वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड हमारे पास है। वेट जो है एफ जी जो फोर्स होगी वो यहां पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वेक्टर बन गया एफ जी। एक फोर्स मेरे पास ये होगी। दूसरी फोर्स कौन सी है? दूसरी फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है तो ये सरफेस इसको पुश कैसे करेगी, अपवर्ड करेगी टुवर्ड्स वाई एक्सिस। क्योंकि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, देयर विल बी नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां पर हम नॉर्मल फोर्स बनाएंगे। ये मैं नॉर्मल फोर्स का वेक्टर बना रहा हूं यहां पर।
तो ये नॉर्मल फोर्स का वेक्टर हो गया जी, जो ब्लॉक के वेट की वजह से अपवर्ड एक्ट करेगा। अब इसके अलावा हम देखें क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, क्योंकि ब्लॉक अगर स्लिप होगा तो नीचे की तरफ स्लिप होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन रिडक्शन इसके अपोजिट होगी, तो उसको हम यहां पर बना लेंगे। तो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स आ गई Fs। ये 3 फोर्सेस एक्ट करेंगी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये 20 डिग्री है तो ये क्या एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 - 20, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम करें 180 बनता है। ठीक है, 90 + 20 + थीटा, तो ये थीटा क्या होगा 90 - 20, तो ये 70 डिग्री बनेगा हमारे पास। तो अगर ये 70 डिग्री बनेगा, हमें पता है जो y एक्सिस है जिसके अलोंग नॉर्मल है, ये इस x एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है यहाँ पर जो टोटल एंगल है, यहाँ का जो एंगल ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो क्योंकि ये 70 है तो फिर ये एंगल कितना बनेगा, 20 डिग्री बनेगा। तो इससे एक चीज पता चली कि इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रॉब्लम्स में जो ये एंगल थीटा होता है, सेम एंगल ये भी वही होता है। तो ये जी हमने बना ली फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब अगर यही डायग्राम आपने बनानी होती इस प्रॉब्लम के हिसाब से, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन आप ऐसे लेंगे, जो इंक्लाइंड प्लेन होगा वो लाइक दिस बनेगा ऐसे, और इस पर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, लाइक दिस, ये x हो जाएगा, दिस इज y, और यहाँ पर आपका ब्लॉक आ जाएगा। अब नॉर्मल फोर्स एक्ट कहाँ करेगी, यहाँ पर करेगी नॉर्मल फोर्स, इधर इस डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल यहाँ पर 20 डिग्री बन रहा है, ये आपका x एक्सिस था, यहाँ पर 20 डिग्री एंगल बन रहा था। तो वेट एक्ट कैसे करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड के, ये आपका वेट एक्ट करेगा Fg, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 बनेगा, तो यहाँ पर 70 और ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 डिग्री। तो दोनों केसेस में जो एंगल थीटा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी वही वैल्यू बनेगी। अब देखिए ब्लॉक जो स्लाइड कैसे होगा, ब्लॉक स्लाइड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी नीचे की तरफ स्लाइड होगा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो इधर बनेगी, यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वेक्टर बनेगा Fs का। तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में चांसेस आर हाई कि ये इस तरह की डायग्राम गिवन नहीं होगी। अब अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने करना है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करना है इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट Fg का होगा जो अलोंग x एक्सिस होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा, और दूसरा वो जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी इस y एक्सिस के अलोंग होगा। एक कंपोनेंट Fg का अलोंग x एक्सिस और दूसरा अलोंग y एक्सिस या x एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई वेक्टर बनता है, लेट्स सी x है, एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो थीटा के अपोजिट साइड होती है, ये थीटा अगर हमारे पास है तो ये साइन बनता है और ये कॉस बनता है, क्योंकि अगर आप साइन लेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास कोई फोर्स का वेक्टर गिवन होगा, ठीक है। तो ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और ये बेस होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 20 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है 20 के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और उसमें साइन आएगा। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो इसका मतलब है कि Fg का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस होगा। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, सो एक कंपोनेंट बन जाएगा x एक्सिस के पैरेलल टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस, लाइक दिस। तो ये वेक्टर ऐसे होगा और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी एरो की। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Fg साइन, एंगल क्या है 20 डिग्री, तो ये Fg साइन 20 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के अपोजिट है। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये Fg cos थीटा हो जाएगा, Fg cos, और थीटा कितना 20 डिग्री। तो ये Fg sin थीटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव होगा। तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप था। अब हमने इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है, और मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब हमने फार्मूला अप्लाई नहीं करना, बिकॉज देयर इज नो मोशन अलोंग x एक्सिस, सो दैट इज व्हाई हमारे पास जो नेट फोर्स होगी ना अलोंग x एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 0। देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग x axis, similarly there is no motion along y axis, तो f net y भी हमारे पास 0। तो हमने क्योंकि fs निकालनी है, it is acting along x axis, so इस केस में हम देखेंगे कि इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है ये वाला Fg का कंपोनेंट। तो एक चीज आप नोट करें, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो आप इसको बड़ा बना लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, लाइक दिस, यहां तक बना लें इसको, ठीक है, ताकि दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम लगे। तो आप स्केल यूज कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप Fs बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस है, तो हम लिखेंगे Fg sin 20 डिग्री, और ये अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है,
माइनस एफ एस इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स 0 है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी एफ एस दैट इज इक्वल टू एफ जी साइन 20 डिग्री। सो एफ जी हमें पता है इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन 20 डिग्री। और हमें मैस का गिवन था, मैस कितना था हमारे पास 50 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इंटू साइन 20 डिग्री। सो एफ एस हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 167.58। तो ये 9 इसको 9 कर देगा 59 167.59 न्यूटन। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। और इसमें मिस्टेक क्या नहीं करनी कि आपने एफ एस निकालते हुए म्यू एस एन नहीं लिखना, यानी ये काम आपने नहीं करना, ये गलत है। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो, यानी एफ एस मैक्स जब हो, जब ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लिप करेगा या स्लाइड करेगा या मूव करेगा, तब ये फार्मूला यूज करना है। और उस टाइम जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, एट व्हाट एंगल विल द फाइल कैबिनेट बिगिन टू स्लाइड। अब एक चीज नोट करें कि इस पोजीशन में है, अब जैसे एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये स्लिप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एंगल अगर छोटा हुआ फिर तो ये इसी तरह इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टैटिक रहेगा। लेकिन अगर इसको मूव कराना है तो इस जैक को आपने थोड़ा सा और ऊपर की तरफ पुश करना है ताकि एंगल ज्यादा बने। तो अब हमने ये एंगल कंप्यूट करना है। तो चेंज कहां पर आएगा, चेंज आएगा जहां पर 20 डिग्री एंगल है, यहां पर आपको अननोन एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये इस 20 से ज्यादा होगा। तो हमारे प्रॉब्लम में चेंज कहां पर आएगा, एक तो 20 डिग्री जगह थीटा आ गया, दूसरा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी ये एफ एस मैक्स बन जाएगी, ये दूसरा चेंज आएगा। क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन ग्राफ ये है उसको देखें, यहां पर मोशन होती है तो हमारे पास वो इस तरह का बनता है ग्राफ। यहां पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, एफ एस को कर रहे हैं, जब तक वो वैल्यू मैक्सिमम के बराबर नहीं होती। वो मैक्सिमम क्या होती है, वो एफ एस मैक्स होती है। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, यानी इस पूरे पोर्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पूरे वाले सेक्शन में ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट। हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं जब तक कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर नहीं होती, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट करता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी जो म्यू के की वैल्यू होती है वो कम होती है। एफ एस मैक्स तब ही होगा जब ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लिप या स्लाइड करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम में मुझे गिवन था कि जब थीटा निकालना है तो ऑब्जेक्ट जो है बिगिन टू स्लाइड करेगा। इस वजह से हम अब क्या करेंगे, इस डायग्राम में एफ एस मैक्स को यूज करेंगे, यानी अब हम वो फार्मूला यूज करेंगे म्यू एस एन वाला, पहले नहीं कर सकते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब क्या होगा, अब अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को तो हमारे पास अब भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, लेकिन अब एफ एस की जगह एफ एस मैक्स यूज हो रहा है। तो हमारे पास एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, जो कंपोनेंट एफ जी का है अलोंग एक्स एक्सिस वो तो वही रहेगा, लेकिन फर्क आएगा 20 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। हमारे पास हो जाएगा एफ जी साइन थीटा, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो अब हमारे पास एफ एस मैक्स है स्टैटिक फ्रिक्शन ही, लेकिन इसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ जी साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर नॉर्मल फोर्स यूज हो रहा है। नॉर्मल फोर्स कहां से आएगी, वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस से आएगी। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखें, वो क्या है, अपवर्ड फोर्स नॉर्मल है, डाउनवर्ड क्या है, एफ जी कॉस थीटा है। एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू एन अपवर्ड है, और माइनस एफ जी कॉस थीटा डाउनवर्ड एड कर रहा है, इज इक्वल टू 0। बस अब 20 डिग्री की जगह थीटा में लिखा, तो हमारे पास एन किसके बराबर आ गया, एफ जी इंटू कॉस थीटा के बराबर आ गया। ये जो वैल्यू है ये हम यहां पर प्लग इन कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ जी साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन, एन की जगह लिख देंगे एफ जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से देखें एफ जी कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ एफ सी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और इस टर्म को इधर ले आएंगे और दोनों तरफ से cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास साइन ओवर cos किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू cos से डिवाइड करेंगे तो म्यू एस आ गया, और थीटा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू हमें 0.80 गिवन है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे
38.65 या 66 डिग्री आंसर हमारे पास आ गया, या अप्रोक्सीमेटली आप 39 डिग्री भी कह सकते हैं। थीटा हमारे पास 39 डिग्री आंसर है जी। तो अगर मिनिमम ये एंगल हुआ तो हमारे पास ये जो बॉक्स है वो स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से फुल कि आपको डीपली जो है वो समझाऊं सारी चीजें। तो फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इस इंक्लाइंड प्लेन से आपने खुद अटेम्प्ट करना है सेम वाला प्रॉब्लम, और आंसर आपका सेम आना चाहिए जो मैंने ये बनाया। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो ब्लॉक है, स्लिप करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है, और बाकी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है। कोई क्वेश्चन हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।